हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे टेन का क्लास 10 सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। और आपका टोटल नंबर है 80 नंबर का और समय है 3 घंटा। इसमें हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नेता आपका था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता थी लोकतंत्र का उदय। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन थे? तो भारत में असहयोग नेता के आंदोलन थे। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। सब आ गया? नहीं तो डिस्टर्ब होता है ना। आया नहीं ना है। अरे टाइम हुआ नहीं ना, 6:30 बजे आएगा। तुम बाबू, तुम वहां देखो तो पहरेदारी करो तो कोई आ रहा है क्या? क्या कर रहा है? अब और वो आ रहा है क्या? और नहीं ना आ रहा है? ये डब्लू बबलू तो आ गया है। बबलू आया है। डब्लू यही है, बाहर में बैठे हुए। अच्छा, आने दो ना। आवाज हो जाता है ना। देखो तो, इस समझता है। एडिट करना पड़ता है ना। डब्लू आ रहा है? क्या बाहर है में? और अभी तुम लोग नहीं गए था, कहीं कि तुम ही लोग थोड़ा सा जल्दी आने वाला बच्चा लोग है। अच्छा चुप रहो, शांति से अपना अपना देखो है ना। जो जो सर दिए हैं ना, बैठ के आराम से देखो है ना। हल्ला नहीं खाली करना। 6:30 बजने दो ना। और तब तक से पढ़ो रहे तुम लोग, मतलब पढ़ो नहीं, देखो। हल्ला नहीं कर। हाँ हाँ हाँ। अब तुम लोग का वीडियो बनाएंगे है ना। कहाँ से बना रहे थे वो भी भूल गए हैं। चलो देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं 3 नंबर से। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो भारत में असहयोग आंदोलन का नेता थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चौथा में आते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेविन ह्यूम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं 5 में, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर में आते हैं, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट की मिल स्थापित की। तो पहली मिल स्थापित की थी आपका द्वारकानाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर में आते हैं, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो ये थे जेम्स वाट। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर आते हैं, मुद्रण तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीकी सबसे पहले विकसित हुआ था आपका चीन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं 9 नंबर में। तो 9 नंबर में है, गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की? तो ये जयदेव ने की। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर में आते हैं, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था?
तो महात्मा गांधी ने आपका संपादन किया था यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। 11 में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 12 में आते हैं बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 13 में आते हैं किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो कंकड़ की मात्रा अधिक होती है बांगर में, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर में आते हैं काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा आपका जाना जाता है, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मृदा, रवादार मृदा, रेगुर मृदा और बांगर मृदा। तो रेगुर मृदा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट में आते हैं 15 नंबर में। तो 15 नंबर में आपका है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो है ना पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा वहीं पे है, ऑप्शन नंबर ए। 16 में आते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ संबंधित है आपका सरदार सरोवर परियोजना से, ऑप्शन नंबर ए। 17 में आते हैं जल किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरण का। नेक्स्ट में है 18 श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो बौद्ध है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। 19 बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो ये आपका 59% है, ऑप्शन नंबर सी। 20 में निम्नलिखित में आइए हम लोग 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? शिक्षा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। तो ये आपका है रक्षा, ऑप्शन नंबर बी, जो केंद्र के पास है। 21 में विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण जो है ये है एक हाथ में शक्ति का विकेंद्रीकरण, स्थानीय सरकारों की शक्ति का वितरण, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, स्थानीय सरकारों की शक्तियों को कर करना। तो ये हो जाएगा केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी। 22 में है भारत के पूर्वोत्तर राज्य द्वारा अधिक स्वायत्त की मांग का मुख्य कारण क्या है? आर्थिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऐतिहासिक कारण और भौगोलिक स्थिति। तो ये सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आते हैं 23 नंबर में एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, शक्ति का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं 24 निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है 25 भारत किस प्रकार का राज्य है? तो संप्रभुत्व और लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, राजतंत्र और अधिनायकवादी। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 26 में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ये आपका है नेपाल, भारत, केन्या, श्रीलंका। तो ये केन्या से है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है 27 राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका। तो ये आपका देता है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए। 28 रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? 2005, 4, 3, 6। तो ये आपका लागू किया 2005 में। 29 बैंक की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? निकासी, ऋण, जमा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा
रीन ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट में है 30 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005, 2006, 2007, 2008। तो ये 2005 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और यहीं पे आप लोग का वीडियो समाप्त होता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन लोग को भी इसका फायदा हो सकता है, और कम समय में ज्यादा चीज पढ़ने का कोशिश कीजिए क्योंकि अभी आप लोग के पास समय बिल्कुल कम है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।